केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रांची में सीएनजी सेंटर का किया ऑनलाइन उद्घाटन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रांची जिले के डुमरदाग स्थित चौधरी पेट्रोल पंप में मंगलवार को गेल कंपनी द्वारा स्थापित सीएनजी सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके बाद गेल कंपनी के उप महाप्रबंधक विमल टॉफो व पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने इसका विविधता उद्घाटन किया। सीएनजी सेंटर के ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर महाप्रबंधक ने कहा कि आने वाला समय सीएनजी का है। प्रदूषण रहित ईंधन से कम खर्च में ज़्यादा माइलेज देती है। कार्यक्रम में डॉक्टर रुद्र नारायण महतो, पूर्व मुखिया मनीष महतो, मनन विद्या अध्यक्ष मनरखन महतो, संतोष महतो, वीरेंद्र नाथ अदोहार, रणधीर चौधरी, महेश्वर नारायण महतो, संजय महतो, जितेंद्र महतो, मुन्ना साहू, सुनील चौधरी, कैलाश महतो, राजीव रंजन सई समेत अन्य लोग मौजूद थे। छठी जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द होने पर पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, नियोजन वर्ष में नियोजन पर है आहत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बने मेरिट लिस्ट को अवैध बताते हुए रद्द करने के निर्णय को राज्य सरकार की नाकामी बताया। साथ ही राज्य की झामुमो कांग्रेस सरकार की नाकामी का दस्तावेज और सरकार के नियुक्ति वर्ष की घोषणा की फजीहत बताया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसलों को स्वागत करते हुए कहा कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का झूठा वादा कर चुनकर आई झामुमो कांग्रेस सरकार ने उनकी सरकार द्वारा आदिवासियों मूलवासियों के लिए बनाई गई हितकारी नियोजन नीति को नहीं बचा सकी और नई नियोजन नीति बनाने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने वर्ष 2021 में नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से कई नियुक्तियां खत्म होने जा रही है। श्री दास ने कहा कि जानकारी के अनुसार पेपर 1 जो हिंदी अंग्रेजी का पत्र था, उसके अंक को मेरिट के अंक में जोड़ दिए गए, जिससे झारखंड के हिंदी भाषी मूलवासी लोगों को नुकसान हुआ। न्यायालय ने सरकार को इस गलती को पकड़कर हिंदी भाषी मूलभाषी अभ्यर्थियों को होने वाले अन्याय से बचा लिया। रघुवर दास ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा मेरिट लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर कर नई मेरिट लिस्ट बनाने का जो निर्देश दिया गया है, उसकी वजह से कई सफल अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और कई नवनियुक्त अधिकारियों की नौकरी खत्म हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने न्यायालय द्वारा दोषियों को चिन्हित कर जो कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उसका स्वागत किया और सरकार से कहा कि वह इस मामले में सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाना चाहती है, ताकि यह पता चल सके कि इन गलतियां गड़बड़ियां के पीछे किसका फायदा नहीं था। लातेहार सदर हॉस्पिटल में बने आईसीयू का हुआ ऑनलाइन उद्घाटन। सीएम हेमंत बोले, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सरकार कृत संकल्पित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल लातेहार में बने आईसीयू का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना काल के विकट परिस्थिति एवं सीमित संसाधन के बावजूद सरकार आमजनों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर कृत संकल्पित है। लातेहार जिला में आधुनिक आईसीयू का शुभारंभ होना काफी खुशी की बात है। लातेहार जिला की स्वास्थ्य सुविधा में आधारभूत संरचना में एक कड़ी और जुड़ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में बावजूद इरादों से कार्य कर कोरोना से हो रहे जंग में हमने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास कर कोरोना के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा विकसित किया जाएगा, ताकि कोरोना से संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाया जा सके। श्री सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे स्वास्थ्य सर्वे की विस्तृत विवरणी तैयार करे एवं उनकी रिपोर्ट सरकार को भेजे, ताकि सरकार स्वास्थ्य सर्वे के आधार पर ही स्वास्थ्य सेवा को विकसित करने के प्रयास करेगी। साथ ही लातेहार जिला में खनन कार्य कर रहे कंपनियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सीएसआर फंड से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। वैष्णो देवी मंदिर में आग।
मंदिर की गुफा से 100 मीटर की दूरी पर कालिका भवन के पास लगी आग। वैष्णो देवी मंदिर में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई। इस आग की लपेट से धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक आग मंदिर की गुफा से 100 मीटर की दूरी पर कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 पर लगे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मंदिर में आग लगने के बारे में पता चलते ही फायर विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाई। आग से किसी के झुलसने की खबर नहीं है। रांची में अक्टूबर तक बाल उठाव पर रोक। अवैध खनन को रोकने के लिए जिला खनन पदाधिकारी करे औचक निरीक्षण, दोषियों के खिलाफ करे कार्रवाई। रांची में नदी किनारे से बालू के उठाव पर रोक लगा दी गई। अब यहां 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नहीं होगा। इस संबंध में रांची के डीसी छवि रंजन ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे ऐसे इलाकों का औचक निरीक्षण करें जहां अवैध उठाव किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। डीसी ने कहा कि जिले में हर हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन कराना है। जिला खनन पदाधिकारी को बुंडू क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले में ईंट भट्ठा, क्रॉसर, बालू उठाव, पत्थर खदान एवं लीज खनन क्षेत्र की भी जांच का आदेश दिया गया। 14 जून से झारखंड में दस्तक दे सकता है मानसून। रांची समेत राज्य के कुछ जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। दोपहर बाद हल्की बारिश के भी आसार। झारखंड में मानसून 13 से 14 जून तक दस्तक दे सकता है। मानसून के आगमन के लिए बंगाल की खाड़ी में 11 जून तक एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में मानसून के आगमन को गति मिलेगी। वर्तमान में मानसून का असर लगभग पूरे दक्षिण भारत पर दिखने को मिल रहा है। अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला आदि इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम की स्थिति लगभग 11 जून तक बनी रहेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लॉकडाउन को अवसर बनाने में 2 गिरफ्तार। 2 बजे बाद दुकान बंद होने पर गढ़वा में घर से ब्लैक में बेचते थे शराब। भारी मात्रा में शराब बरामद। सदर थाना क्षेत्र के तिलदाग गांव में पुलिस ने अवैध रूप से ब्लैक में शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 100 देसी शराब, 180 ml के 23 इम्पीरियल ब्लू, 5 पीस गॉडफादर कैन बियर और 9 किंगफिशर बियर की बोतल बरामद की गई। यह जानकारी थाना प्रभारी संजय कुमार ने मंगलवार को दी। आरोपी लॉकडाउन की वजह से 2 बजे दुकान बंद होने के कारण अपने घर से ब्लैक में शराब की बिक्री करते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी तिलदाग गांव निवासी रविंद्र जायसवाल के पुत्र विमलेश कुमार और कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हटिया से पुणे और मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 9, 16 और 23 को हटिया से पुणे के लिए खुलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हटिया पुणे एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। यह ट्रेन 3 फेरों के लिए चलेगी। यह ट्रेन हटिया से 08618 नंबर के साथ बुधवार 9, 16 और 23 जून को चलेगी, जो शुक्रवार को 11, 18 और 25 को पुणे पहुंचेगी। वहीं 08617 पुणे हटिया स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को 11, 18 और 25 जून को चलेगी, जो 13, 20 और 27 जून को हटिया पहुंचेगी। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से लगातार कई रूट में नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों में जनरेटर कार के 02 कोच, सामान्य श्रेणी के 04 कोच और द्वितीय श्रेणी स्पीलर क्लास के 14 कोच, कुल 20 कोच होंगे।